गए स्टैंड ऑफ जो लद्दाख का है उसके बाद से ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। ट्रेड उनकी बड़े पैमाने पे होती है, वो होती रहेगी, वो हमारी जैसे थोड़ी हैं, वो बेवकूफ़ी क्यों करेंगे। देखिए हमारी जो पॉलिटिक्स है वो तो ये है ना कि वो तो हमारे अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। रिलेशंस रिस्टोर करना चाहते हैं, बायलैटरल टॉक्स शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ट्रेड फोरम भी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रेशर्स भी शामिल हैं इसमें। हम उस पर भी देख सकते हैं एंगल पर कि क्या पाकिस्तान को जब ये पता चला तो पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या पाकिस्तान ने इसके वाले से कोई स्टैंड लिया। चाइना पाकिस्तान के कहने पर किसी चीज़ से रुक जाएगा, मैं नहीं समझती। क्योंकि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के कहने पर ऐसा नहीं होता कि वो कुछ करना चाहता हो, किसी दूसरे कंट्री जाना चाहता तो वो रुक जाए। पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आए, ठीक है जी। और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ द आर इंटरनल अफेयर्स। दैट इज अ टफ स्टेटमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया टू चाइना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, कल तक जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग में कश्मीर पर इंडिया को ज्ञान दे रहे थे, वो जब इंडिया के दौरे पर आए तो पीएम मोदी ने न सिर्फ उन्हें मिलने से मना कर दिया बल्कि उनका इंडिया में स्वागत भी काफ़ी फीका फीका हुआ। वहीं पाकिस्तान सिर्फ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया विजिट से ही जल उठा है और इंडिया ने जिस तरह से उनका स्वागत नहीं किया उससे भी काफ़ी शॉक है। आइए देखते हैं। चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशनशिप हम जानते हैं, अगर आप 2 इयर्स बैक देखें, 2 साल हो गए स्टैंड ऑफ जो लद्दाख का है उसके बाद से ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। ट्रेड उनकी बड़े पैमाने पे होती है, वो होती रहेगी, वो हमारी जैसे थोड़ी हैं, वो बेवकूफ़ी क्यों करेंगे। देखिए हमारी जो पॉलिटिक्स है वो तो ये है ना कि वो तो हमारे अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। हम उसमें मुल्क का मफाद, मुल्क का फ़ायदा तो देखते नहीं। हम ये देखते हैं कि ओहो भाई, भारत से अगर हमने ट्रेड का अनाउंसमेंट कर दी तो फिर तो क्या लोग क्या कहेंगे, वो तो वोट बैंक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें जो हम अक्सर बात करते हैं। तो इस तरह तो लोग नहीं देखते। लोग तो अपने समिट है आगे, उस पर चाइना ये चाहता है कि पीएम मोदी वहाँ पर जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें और वो चाइना का विज़िट करें फिज़िकली। यानी उनको एक तो वर्चुअल होती है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीन ये चाहता है कि वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि वो इतने अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं कि जब दोनों कंट्रीज़ जो हैं इस तरीके से विज़िट कर लेंगे तो फिर वो जो लड़ाई झगड़ा जो सब कुछ चल रहा है, क्लैश, वो तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। फिर उसमें बहुत सारी और हमें पता चलेगा डील्स हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एमओयूज साइन हो रहे हैं। उसके बाद तो फिर ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रेशर्स भी शामिल हैं इसमें। हम उस पर भी देख सकते हैं एंगल पर कि क्या पाकिस्तान को जब ये पता चला तो पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या पाकिस्तान ने इसके वाले से कोई स्टैंड लिया। चाइना पाकिस्तान के कहने पर किसी चीज़ से रुक जाएगा, मैं नहीं समझती। क्योंकि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के कहने पर ऐसा नहीं होता कि वो कुछ करना चाहता हो, किसी दूसरे कंट्री जाना चाहता तो वो रुक जाए। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के कहने पर जो है वो ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर विजिट हैव गॉन डाउन टू द वायर विद नीदर साइड प्रोवाइडिंग एनी क्लैरिटी ओवर इट। यानी दोनों तरफ से इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अब नहीं मिल रही। इसकी वजह यह है कि वो अब 25 से 27 तक नेपाल जा रहे हैं। तो लग रहा है मुझे कि ये जो कश्मीर के ऊपर बात हुई है शायद इस वजह से। लेकिन ये मत समझिएगा कि इस वजह से इनका जो फर्दर प्लान्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जो बातचीत चल रही है और जो सामने आ रहा है, इसकी वजह ये कि जाहिर है कि अगर इंडियन मीडिया भी कोट कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि चाइना से पूछे बगैर जो है इतनी बातें कर दी जाए। वरना चाइना पूछ सकता है कि भाई आप ये क्या कहे जा रहे हैं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। सेंटीमेंट जो वो चाइनीज को बता दिए। जब जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने नेशनल सेंटीमेंट चाइनीज को बता दिए हैं, दैट मीन्स कि इंडिया वाज शोइंग कि वो जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, वो जो गुस्सा आया था इंडिया के अंदर, वो जो टीवी टूटे थे, वो जो 59 एप्स बैन की गई थी, वो जो एक सारी की सारी एक लंबी जो पिछले 2 साल पहले हुआ। लेकिन इस सारे दौरान आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के लफ्ज से मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ऑपोजिशन भी क्रिटिसाइज कर रही है, ग्लोबली भी इस चीज को समझ रहे हैं कि टीवी पे हर जगह पे एक माहौल बना है
अमित शाह बात कर रहे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे होंगे, एनएस डोभाल तो बहुत कम बोलते हैं लेकिन वो बात कर रहे होंगे। सो दे आर स्पीकिंग लेस एंड दे आर डूइंग मोर। दैट इज अ वाइज स्ट्रेटजी बाय द वे। इसको आप और सारे का सारा जो सेंटिमेंट है बीजेपी ने थ्रू मीडिया एंड थ्रू सम ऑफ देयर सेकंड कैडर जो है या थर्ड कैडर या बाकी जो कैडर है लीडरशिप से उससे बिल्ड किया। ये एक स्ट्रेटजी है मेरा ख्याल है जिसको समझने की जरूरत है। और मोदी जी अब आप देखें कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बयान दिया था उस पर जाहिर बात है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था। बाय द वे दैट इज पॉइंट टू पॉइंट अप। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आए, ठीक है जी। और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ आवर इंटरनल अफेयर्स। दैट इज अ टफ स्टेटमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया टू चाइना। ठीक है कि रूस को मालूम है कि ब्रिक्स समिट होनी है अक्टूबर नवंबर में, और ब्रिक्स समिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रूस की चीन के लिए, क्योंकि चीन जो है चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री उसमें आए, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब जब ही आएंगे जब ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो चला हुआ है लद्दाख में वो रिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मैटर को डिफ्यूज किया जाए और वो आए, क्योंकि अगर मोदी साहब नहीं जाते हैं तो फिर ब्रिक्स का कोई मतलब नहीं रहता। और उसके साथ ब्रिक्स के साथ वो चाहते हैं जो चीन की RIC की भी मीटिंग हो जिसके अंदर रशिया, इंडिया और चाइना है, उसकी भी मीटिंग होगी साइड लाइन में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो अभी दौरा साउथ एशिया का कर रहे थे, जैसे आपने ठीक बताया। पहले वो इस्लामाबाद गए, वहां पर उन्होंने OIC की मीटिंग को भी अटेंड किया एज ए ऑब्जर्वर एज ए गेस्ट, फिर वो काबुल गए, फिर वो भारत में आए और फिर वो यहाँ से नेपाल गए हैं। ये भी सच है कि उन्होंने एक कुछ कमेंट पास किया है OIC मीटिंग के अंदर जो कि भारत के जम्मू कश्मीर के बारे में, और हमने शार्पली इस पर रिएक्ट किया है। हमने बताया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और आपका कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है उसके ऊपर बातचीत करने पे। और इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि जब वो आए हैं तो उनको कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला है। और वो सोच रहे थे शायद हो सकता है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं चीन के, हो सकता है उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से भी हो, क्योंकि उन्होंने ये कमेंट पास किया जो कि बिल्कुल हमको पसंद नहीं था और भारत ने इसके ऊपर बड़ी सख्त प्रतिक्रिया की। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री भी उससे नहीं मिले और ये बातचीत चली, वो कल आए थे और आज चले गए हैं। तो कुछ उसके ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।